हेलो एवरीवन। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्फेयर्स पे बात करेंगे। स्फेयर्स जैसे हमने सिलेंडर में देखा था, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलेंडर लाइक हॉलो, सॉलिड। हॉलो में भी दो कैटेगरी था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। वैसे ही सॉलिड में भी दो कैटेगरी था, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। वैसे ही स्फेयर्स में भी दो सॉलिड या फिर हॉलो होगा और उसके अंदर में फिर दो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो उन केसेस को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हाँ, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब को हम धीरे धीरे समझेंगे और सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्फेयर होगा, स्फेयर के अंदर में दो सब टॉपिक होंगे। उसमें आपका एक हॉलो होगा, एक सॉलिड होगा। तो हॉलो के अंदर में दो टॉपिक आएगा। हॉलो के अंदर में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग होगा। वैसे ही इधर सॉलिड के अंदर में दो होगा, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो हम लोग हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग को एक साथ डिस्कस करेंगे और जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा उसको अलग से करेंगे। क्योंकि इन दोनों में इन तीनों में इनफैक्ट इन तीनों में जो चार्जेस होंगे वो सरफेस पे होंगे, क्योंकि अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन सब को हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे और जो लास्ट वाला टॉपिक है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उसको अलग से फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए डायग्राम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हॉलो कंडक्टिंग या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है, इनके बारे में हम लोग अभी स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो ये तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। एक और बात, चार्ज जो इसमें होगा चार्ज जो इसमें होगा उसमें यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म चार्ज। ठीक है, चलिए डायग्राम से देखते हैं पहले। लेट्स से दिस इज अ स्फेयर जिसमें जो चार्जेस है वो सरफेस पे है। ओके, ये सरफेस पे चार्ज है। ये तीनों में से कोई भी यहाँ पे है, मतलब एक ही है, इनका जो आउटपुट होगा वो एक ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना है, क्योंकि हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से ही इसको करेंगे। ऑलराइट, अगर ये स्फेयर है तो इसका जो रेडियस है, लेट्स से दिस इज कैपिटल आर। ओके, और हम लोग यहां से इसी के सेंटर से लेट्स से इतना दूर आके एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो चाहिए। दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड केस। ठीक है, आउटसाइड केस में कैपिटल आर विल बी लेस देन स्मॉल आर। ओके, इसको हम लोग स्मॉल आर कंसीडर कर लेंगे। किसका रेडियस? यहां पे जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसका। अब बात आती है कि भाई गॉसियन सरफेस स्फेयर का कैसा होगा? तो अगर ये स्फेयर है तो इसका गॉसियन सरफेस भी एक स्फेयर होगा, क्योंकि इसी सरफेस के चार्ज के चारों तरफ का जो यूनिफॉर्म फील्ड हमको चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? अगर यहाँ पे एक और स्फेयर ही हो तो। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस बन गया। अब इस पॉइंट पे अगर हम एक छोटा सा एरिया, एलिमेंट ऑफ एरिया कंसीडर करें, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। यहां पे जो फील्ड भी होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब डीए का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन रेडियली होगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो केसेस होंगे वो रेडियली आउटवर्ड ही होगा फील्ड। ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड ऑलरेडी।
ओके, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक? ओके, तो इस जगह पे फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ये होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, यहां से इंटीग्रेशन ई डी ए। फील्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर तरफ फील्ड इक्वल होगा, हर तरफ मतलब गॉसियन सरफेस के कहीं भी अगर हम यहां पे ले लेते हैं तो यहां पे भी जो रेडियली ये आउटवर्ड होगा, तो फील्ड यहां पे भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये आर इक्वल है। इस सरफेस पे हम कहीं भी देख ले तो ये जो आर है वो इक्वल होगा, है ना। और ई का नॉर्मली अगर पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ई निकालते हैं तो वो क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर कांस्टेंट हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी और इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। अल्टीमेटली जो इंटीग्रेशन होना है वो डीए का होना है। डीए कौन है भाई? गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस है वो उसका इंटीग्रेशन होना है यहाँ पे। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ द स्फेयर मतलब इस डीए का, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा? अगर सारे एरिया को, छोटा छोटा एरिया को हम यहाँ से हर एक एरिया को जोड़ दे तो जितना भी एरिया यहाँ पे है तो हर एक एरिया को अगर हम जोड़ दे तो कितना मिलेगा अपने को? इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर? सिंस गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का यहाँ पे हमेशा इंटीग्रेशन होता है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। और यहाँ पे जो फ्लक्स है, गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स कितना होता है? दैट इज क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेट्स टेक इट इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो यहां से मैं इस स्टेप को क्लीन कर लेता हूं। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहां से हम लोग क्यू इनसाइड बाई एरिया, किसका एरिया? चार्ज जहां पे है उसका एरिया। तो चार्ज कहां पर है? ये इस सरफेस पे है, जो हम लोग का स्फेयर था उस पे चार्जेस है ना। तो यहां पे जो एरिया होगा वो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से क्यू इनसाइड इज इक्वल टू कितना निकलेगा? क्यू इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लेट्स से। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा अपने को? क्यू इनसाइड के जगह पे ये वाला पुट करेंगे हम लोग, तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ए 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इस एक्सप्रेशन को क्लीन कर लेता हूं। अब देखिए यहां से 4 पाई कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं होगा, सो अल्टीमेटली ई इज इक्वल्स टू क्या मिला अपने को? ए इज इक्वल्स टू यहां से सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे सिग्मा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन को जो हम लोग को मिला, ठीक है, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, बट यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जैसे जैसे हम इसके सरफेस से दूर जाएंगे वैसे वैसे स्क्वायर टाइम्स पे ये डिक्रीज करेगा, जो फील्ड है वो डिक्रीज करेगा। एक और चीज यहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन पे जो सिग्मा का वैल्यू है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करते हैं तो हम लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसको यहां पे पुट करता हूं। ए इज इक्वल्स टू सिग्मा के जगह पे क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर
और इधर आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओ तेरी, ये देखिए क्या है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम लोग को मिला, वैसा ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही सेम एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो जितने भी चार्जेस है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सेंटर पे कहीं है। इट सीम्स लाइक, बट एक्चुअली इट इज नॉट, है ना। तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट सीम्स लाइक द चार्जेस आर at the center, but actually it is not, है ना। इसको हम स्टार मार्क करके लिख लेते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो चार्जेस है वो सेंटर पे है, बट एक्चुअली इट इज नॉट एट द सेंटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको एक्सप्रेशन अगर याद रखना है तो कौन सा रखेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन आप याद रख सकते हैं। तो आउटसाइड केस को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग इनसाइड केस को डिस्कस करेंगे। मतलब अब हम लोग को जो फील्ड निकालना होगा वो लेट्स से कहीं इस पॉइंट पे निकालना है, इनसाइड द स्फेयर। तो ये जो स्फेयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर की वजह से इनसाइड जो फील्ड होगा वो क्या होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है। इस बार लेट्स से, हाँ, तो अब हमको करना क्या है, ये जो स्फेयर है इनसाइड फील्ड निकालने के लिए भी हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। इफ इट इज द सेंटर, यहां से ये वाला डिस्टेंस इस बार हो जाएगा कैपिटल आर, whereas this is distance will be small r, so capital R will be greater than the small r। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लोग को एक गॉसियन सरफेस के ड्रॉ करने के बाद एरिया लेना पड़ेगा। छोटा सा एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो dA इस तरफ होगा, फील्ड भी इसी तरफ, दोनों के बीच में थीटा जो होगा वो 0 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA होता है गॉस लॉ से। अब हम लोग इसको सॉरी, जो फ्लक्स का फॉर्मूला था वो ये है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसका E dA। ऑलराइट, सो E यहाँ पे कांस्टेंट है, चारों तरफ बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dA, इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, और यही बनेगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे जो चार्जेस है वो कहां पे है, मेरे को लगता है कि जितने चार्जेस है वो सारे के सारे सरफेस पे है। अगर चार्ज सरफेस पे है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो Q इनसाइड विल बी 0। यहां पे क्या लिखेंगे हम, सिंस Q इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली E विल बी इक्वल्स टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड स्फेयर का इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ओके, तो इतना समझने के बाद अब देखिए ग्राफ देख लेते हैं इसका क्या होगा, है ना। ग्राफ के लिए एक स्फेयर हम ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां से लेट्स से ये हमारा इधर लेट्स से फील्ड निकलेगा, तो ये E और इधर लेट्स से R। तो इनसाइड जो फील्ड था वो यहां तक फील्ड, सिंस यहाँ पे E इज इक्वल्स टू 0, इसीलिए ये यहां तक गया, एंड सडनली ये यहां पे आके इंक्रीज हुआ, एंड देन ये R स्क्वायर, तो E
तो यहाँ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो चलिए इतना समझने के बाद अब जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। वो क्या था? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ओके, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस केस को मैं थोड़ा सा अलग क्यों बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि जो चार्जेस है वो इनसाइड होगा, है ना। चार्जेस अगर इनसाइड होगा और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब इसकी वजह से आउटसाइड में हम लोग पहले आउटसाइड की बात करते हैं, वेर कैपिटल आर विल बी लेस देन स्मॉल आर। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, हम लोग आउटसाइड को एक पॉइंट पे, लेट्स से दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लोग को फील्ड क्या है वो निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी तक पता चल गया होगा सबको, हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस एक स्फेरिकल होगा। इस पॉइंट पे हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया लेंगे जो डीए आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड होगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। ऑलराइट, तो यहां पे हम लोग फिर फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, वेर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 1। तो यहां से ई कांस्टेंट है, ई चारों तरफ कांस्टेंट है, तो इसीलिए ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड, सॉरी गॉसियन सरफेस विल बी व्हाट, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर है ना, इसीलिए स्फेयर है, इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां से ये Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पे Q इनसाइड कितना होगा, Q इनसाइड अब तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देख रहे, अच्छा इस बार जो है सरफेस पे नहीं है, इस बार चार्जेस जो है वो वॉल्यूम पे है, इसलिए चलिए मैं इसको लिखता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स से 1। सिंस इस बार हम लोग रो लेंगे, रो विल बी द कांस्टेंट, क्या है वो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा। क्यों वॉल्यूम ले रहे हैं, क्योंकि चार्जेस जो है वो अंदर है, सरफेस पे नहीं है। ओके, सो Q बाई वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, कौन सा आर, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर क्यूब। यहां तक बात क्लियर है? ओके, यहां से Q इसको इनसाइड बोल सकते हैं ना, तो Q इनसाइड इज इक्वल टू रो 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लेट्स से। ठीक है, अब हम लोग को ये जो इक्वेशन 2 का वैल्यू है इसको यहां पे पुट करना है, उसको यहां बना ले। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लोग को जो मिलेगा वो है रो, नहीं वो तरीका बनाते हैं, लेट्स क्लीन दिस है ये वाला। सो रो 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और नीचे में एप्सिलॉन नॉट भी होगा यहाँ पे E 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, ऑलराइट, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लोग को E जो मिलेगा, E विल बी इक्वल्स टू रो कैपिटल आर स्क्वायर, नहीं एक मिस्टेक यहां पे हुआ है, ये आर क्यूब होगा, है ना, यहाँ पे ये आर क्यूब होगा क्योंकि वॉल्यूम था, तो ये वॉल्यूम आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर होगा। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही अजीब सा है कुछ एक्सप्रेशन, है ना। ऑलराइट, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको भी बताऊंगा कि कैसे ये क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट था, सॉरी रो था, रो का वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे, तो E इज इक्वल्स टू रो का वैल्यू कितना था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज था Q, ठीक है,
वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, और यहाँ पे बच रहा है क्या, आर क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब हम लोग इसी को E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे फिर से अगर आप देखो तो सारे के सारे जो चार्जेस थे वो ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर पे है, अल्टीमेटली सेंटर पे नहीं है, एक्चुअली में ये सेंटर पे नहीं है। ठीक है, तो E जो है वो फिर से यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग इनसाइड केस को देखेंगे। तो इनसाइड में भी हम लोग को अगर कोई भी एक सर्टेन पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होगा, लेट्स से दैट विल बी स्मॉल आर। ठीक है, और जो एक्चुअल रेडियस है वो वाला कितना है, कैपिटल आर। तो यहां पर अगर हम लोग फील्ड देखें, यहाँ पे इस रेडियस को ना लेके मैं यहां बना लेता हूं। ठीक है, दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस पॉइंट पे भी हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट ऑफ एरिया, और एलिमेंट ऑफ एरिया जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे, है ना, और जो फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन E डी ए cos 0 1 इंटीग्रेशन से E बाहर। क्यों होगा बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बराबर है। E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यों स्मॉल आर क्यों यहाँ पे, क्योंकि गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस का आर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, रो इज इक्वल्स टू, सिंस रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, हम इस बार इस इतना चार्ज को देख रहे हैं ना, अपने को देखना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्जेस है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस उतना ही वॉल्यूम लेंगे हम लोग। तो इस बार 4/3 पाई आर क्यूब, कौन सा आर, स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, तो यहां से क्यू इनसाइड विल बी इक्वल्स टू 4/3 रो पाई आर क्यूब। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पे क्यू इनसाइड का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइए देखिए यहां पे बनाते हैं। ठीक है, यहां पे क्यू इनसाइड का वैल्यू रो 4/3 पाई कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब, और यहां पे एप्सिलॉन नॉट होगा, और दैट इज इक्वल्स टू ए 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से ये आर स्क्वायर और यहां से ये कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल, सो ए इज इक्वल्स टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। यस, ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा एक और बात, दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये चीज थोड़ा सा आपको अगर मैं फील दिलाऊं तो देखिए, अगर मैं सेंटर पे देखूं तो सेंटर पे चार्ज, मतलब सेंटर पे फील्ड 0। धीरे धीरे जैसे हम बढ़ रहे हैं बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ जैसे ही हम आ रहे हैं, तो हाँ रेडियस जो है, जो R है वो इंक्रीज कर रहा है, बट जैसे जैसे R इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो चार्जेस है वो भी तो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग
सरफेस की तरफ जाएंगे, चार्जेस बढ़ता रहेगा तो फील्ड भी उसकी वजह से बढ़ता रहेगा। इसीलिए जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा है, ई भी इंक्रीज करेगा। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ये अगर हमारा स्फेयर, बहुत ही गंदा, अगर यहाँ स्फेयर ड्रॉ करते हैं, ये लेट्स से सेंटर है, ये वाला हम लोग आर लेते हैं, ये वाला एक्स, तो यहां से लेते हैं ये आर, और इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये फील्ड। तो फील्ड जैसे जैसे हम लोग का सेंटर से हम आगे बढ़ेंगे तो फील्ड इस तरह से इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना। इनसाइड की मैं बात करूं तो इनसाइड जो है वो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, सरफेस में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये इनवर्सली स्क्वायर से नीचे गिर रहा था। यहां पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था। ये इनसाइड का केस हो गया, ये आउटसाइड का केस हो गया। तो यस, इन कॉन्सेप्ट्स के साथ आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वो खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नया वीडियो आएगा नए चैप्टर्स के साथ। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।